दुःसङ्गं च परित्यज्य पापकर्मं परित्यजेत् चित्तचिह्नम् इदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। एतल्लक्षणं संयुक्तं सर्वभूते हिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। अभी तक हमने 2 श्लोकों का अध्ययन किया और उस श्लोकों में हमने अमूमन ये देखा कि जो एक साधक है जो दीक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो एक साधक है और दीक्षा गुरु से प्राप्त करना चाहता है, उसको अपने भीतर किन किन गुणों का अर्जन कर लेना चाहिए। तो पहला हमने कहा, हमने नहीं यानी भगवान शंकर ने उमा को कहा कि दुःसंग का त्याग कर दे, जिससे पाप कर्म उसका स्वतः ही त्याग हो जाएगा। जिसके चित्त में यानी कि उसके केवल माइंड में नहीं, उसके स्टोरेज में भी ऐसा आपको लगे, यानी जब आपको ये फील होना लग जाए कि भाई मैं इस तरह का इस मार्ग पे चलने लायक हो गया हूँ। जैसे 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 मान लो कोई गाड़ी निकली, एक अच्छी खासी गाड़ी है और उसमें विचार आपको ये आ सकता है भाई मुझे फलां जगह पर जाना था, तो अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो बढ़िया होता, अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा विचार आ सकता है भाई एड्डी बड्डी गाड़ी है, पता नहीं कहाँ से इनकम टैक्स की चोरी करी होगी। एक तीसरा विचार आ सकता है चलो कोई इसके पुण्य कर्म है जो इसको इस तरह की धन का इसको प्राप्ति हुई है। यानी अलग अलग तरह के विचार आ सकते हैं। तो जब मन में ऐसे विचार यानी कि स्टोरेज में हमारे सहसा इस तरह का आना शुरू हो जाए कि भाई पाप कर्म तो छूट गया, दुःसंग का त्याग भी परे हो गया, ऐसे यानी चित्त का लक्षण दिखने लग जाए, तो समझना कि दीक्षा के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं। अगले श्लोक में क्या कहा गया था कि चित्त त्याग से प्रेरित हो, क्रोध और गर्व से रहित हो, ड्युअलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए, द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, उसकी दीक्षा का विधान है। अब अंतिम श्लोक है ये दीक्षा के बारे में जो भगवान शंकर ने उमा को कहा। ये बड़ा फैंटेस्टिक श्लोक है। अब अपने आप ये तुम कहोगे कि ये क्या चीज है भाई। कहते श्लोक कहता एतल लक्षणम संयुक्तम, कि इन लक्षणों से मिला हुआ। कौन से लक्षण जो पहले बता दिए गए 193 एंड 194 श्लोक नंबर में, ठीक, वो तो यानी होने ही चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 सर्वभूत हिते रतम, जो सब भूत यानी कि समस्त प्रकृति, यानी कि केवल मनुष्य ना 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 जानवर नभचर सभी इनके कल्याण के लिए लगा हो। भैया एक प्रश्न पूछा था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में क्यों कर देनी चाहिए, इसका मैं उत्तर इसमें थोड़ा सा देना चाहूँगा। हिंदुओं में मूर्ति का प्रचलन चलता है, बौद्ध में भी चलता है, जैनियों में भी चलता है। अमूमन इन 3 धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन चलता है। और मूर्ति की पूजा प्रारंभ करने से प्रायर आपको प्राण प्रतिष्ठा का विधान करना होता है। तो उसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने जो हमारे प्राण, देखो ये शरीर जीवित है ओके, बट इसमें जो प्राण है, जब तक प्राण है तब तक ये शरीर का कोई मूल्य है। यदि ये प्राण निकल जाए तो शरीर पड़ा है बट स्टिल शरीर का कोई मूल्य नहीं होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो तो बॉडी है, मिट्टी बोल देते हैं उसको आम भाषा में। तो हम ये कहते हैं कि जो ये सामने पत्थर की प्रतिमा है, अब मैं इतना सेंसिटिव, मैं इतना जागरूक, मैं इतना संवेदनशील हो गया कि जो ये बोलती चालती मूर्तियां हैं इनमें तो ईश्वर है ही है, और एक मैंने इस पत्थर की मूर्ति को भी ईश्वर की उपमा दे दी है। तो ये भाव रहता था प्राण प्रतिष्ठा का कि जो मेरे में प्राण है, मैं अब सब में ही सर्वभूत हिते रतम, कि सब में ही, यानी एक भाव ये भी ले सकते हो कि यदि मैंने उस पत्थर की मूर्ति को ईश्वर की उपाधि दे दी, तो ये मूर्तियां जो स्वयं ईश्वर ने बनाई हैं, ये भी तो स्वयं ईश्वर की ही मूर्त हो गई। निर्मलम जीवितम यस्य, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट अब बात बनेगी। यहाँ तक तो सिंपल है, नहीं एतल लक्षण संयुक्तम सर्वभूत हिते रतम, इसमें कुछ इतना समझने का नहीं था कि 193 194 श्लोक आपको अच्छे से मालूम, उनका जो लक्षण आप में विद्यमान हो गए। हम बेसिकली सर्वभूत हिते रतम आप इसको द्वैत भाव परित्यागी से भी मैच करा सकते हो। जब ड्युअलिटी खत्म होगी तभी तो आप सभी भूतों के बारे में का हित चाह पाओगे ना। यदि ड्युअलिटी है फिर तो आप सब भूतों को पहले तो डिफरेंशिएट ही करते रह जाओगे।
ड्युअलिटी तो खत्म करनी पड़ेगी ना, उससे पहले कैसे सर्वभूत हितैषितम का प्रिंसिपल अप्लाई कर पाओगे। खैर चलो, आपने ड्युअलिटी भी खत्म कर दी, सर्वभूत हितैषितम भी आपने प्रिंसिपल अपना लिया, अपने जीवन में आप में आ गया। अगली बात बहुत काबिलाना बात है। बात कहती है निर्मलम निर्मलम जीवितम, निर्मल जीवन है जिसका। ओहो ये बड़ा पंगा है भैया। निर्मल जीवन बहुत ही सिंपल हो जाना, बहुत ज़्यादा सिंपल। हमारे यहाँ पर, हाँ वो मतलब भी मैं बताने जा रहा हूँ। अब हमारे यहाँ हम क्या सोचते हैं कि सिंपल होना बहुत आसान है, बट मेरे देखे कॉम्प्लेक्स होना ज़्यादा आसान है। इतिहास से उदाहरण लूँगा, इतिहास से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैं पीछे एक काफ़ी अरसे पहले, बहुत ज़्यादा अरसे पहले महात्मा गांधी जी और उनके पुत्र हरिलाल के ऊपर, उनके संबंध के ऊपर थोड़ा पढ़ रहा था। थोड़ा सा उनके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा, एक मैं साथ में शेयर करता हूँ। गार्डियन करके एक पत्रिका है, काफ़ी फेमस पत्रिका है ना, वहीं से मैंने ये लिया है। ये बहुत साल पहले, तकरीबन 2007 में आया था। फादर टू अ नेशन, स्ट्रेंजर टू हिज सन, शीर्षक है इस आर्टिकल का कि राष्ट्र का पिता पर अपने पुत्र से ही अजनबी। ये बड़ी खतरनाक बात हो रही है। अब गांधी को जैसे हम लोगों ने समझा है, जैसे हमारे सामने फिगर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, वो ये है कि अहिंसा, गरीबी, चरखा और बहुत कम सुविधाओं में रहना, बस जो नेसेसिटी है केवल उतने पर ही निर्वाह करो, व्रत, ये सब फिलॉसफी गांधी जी की आपको प्रायः सुनने को मिलती है। पर इस आर्टिकल्स में, पूरा तो नहीं मैं पढ़ पाऊंगा अभी, इतना थोड़ा लंबा है, बट इस आर्टिकल में कहना, ये मैंने रेफरेंस के लिए यानी साथ में लेकर के चल रहा हूँ, बात क्या है वो मैं बताता जाऊँगा। महात्मा गांधी का कहते हैं कि अपने जो इनके पुत्र थे हरिलाल, उनके साथ हरिलाल और गांधी का इतना खटास थी रिश्तों में, वो मालूम पड़ती है। कारण क्या था? जो हरिलाल थे वह चाहते थे कि मैं विदेश में जाकर के पढ़ाई करूं। क्यों? क्योंकि गांधी ने भी तो विदेश में जाकर के पढ़ाई करी, पर गांधी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि गांधी खुद इसकी एडवोकेसी करते थे कि बाहर जो भी ब्रिटेन से संबंधित है उसका बहिष्कार किया जाए। पर यहाँ पर हरिलाल को ऐसा लगता था कि मेरे यदि पिता ने वहां पर जाकर के पढ़ाई करी है तो मैं क्यों ना करूं, मैं उन सुखों से क्यों वंचित रहूं। रीजन, जब गांधी जी का विवाह हुआ, छोटी उम्र में विवाह हो गया था, इसमें दिया भी हुआ है। मोहनदास गांधी केवल 18 साल के थे जब उनको फर्स्ट बेटा उनके हरिलाल का जन्म हो गया, और 6 महीने के थे जब हरिलाल तो गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका में चले गए। अब जब वापस जब आए हैं तो उन्होंने बैरिस्ट्री करी है, और जब बैरिस्ट्री करते थे उस टाइम पर उनके पुत्र ने देखा कि भाई ये तो काफी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं ये सब करके, तो उनको लगा कि मुझे भी बैरिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इसमें गलत क्या था, पहले ये बताइए। गांधी कहते कि नहीं, जब यानी बेसिकली उन्होंने अपना अहिंसा, यानी वो बेसिकली जब पॉलिटिकली लाइफ में आ गए थे तब उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, बैरिस्ट्री भी छोड़ दी थी। अवगत हो आप इन सब चीज़ों में। अब आगे होता क्या है फर्दर, यानी कि प्रॉब्लम क्या आई, ये देखिएगा। It was a real jolt to young Harilal in a way that it was not for his younger brothers who did not recall the earlier good life. ये हरिलाल ने कहा है कि मैंने जो अच्छा जीवन व्यतीत किया था प्रायर टू गांधी के राष्ट्रपिता गांधी बनने से, हालांकि उनके जो छोटे भाई थे क्योंकि वो तो उस टाइम थे नहीं, तो हरिलाल ने सबसे ज्यादा पीड़ा सहन करी। बुरा टाइम भी देखा जो हरिलाल को लगा। बट गांधी, अब मैं वही कह रहा हूँ, गांधी ने, यदि आप ये हरिलाल का एपिसोड माइनस कर दीजिए तो गांधी में क्या आपको कुछ दुर्गुण दिखेगा? मुश्किल है देखना। निर्मलम जीवितम,
बट यहाँ पर गांधी अपने उन गुणों के कारण इतना एडमेंट हो गए कि उन्होंने अपने बेटे से दूरी बनाना अधिक स्वीकार्य किया इन कंपैरिजन कि मैं अपने, यानी कि उसकी लाइफ वो जिए, ये भी उनको पसंद नहीं था। आप भी, मैं यानी ऐसे बोलता हूँ, मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल कोई नशा नहीं करता है तो नशे करने वालों को बहुत हेय दृष्टि से देखेगा। क्यों? सामाजिक बुराई है, सब कुछ है। बट कहीं अगर उसको ये लग जाए कि ठीक है भाई, शायद इसको अभी इतना विजडम नहीं आया, इसको इतना ज्ञान नहीं आया कि ये जान नहीं पा रहा कि इसके अलावा भी दुनिया है, तो हम कहेंगे कि निर्मलम जीवितम यस्य। फर्दर आगे थोड़ा चलता हूँ, ये एक और बढ़िया बात आती है, यानी थोड़ा सा मैं गांधी जी और उनके जो पुत्र हैं उनका थोड़ा सा और करूँ। ये वाला पैरा आप देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि एक भारतीय मित्र थे गांधी जी के, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि आप अपने यानी बेटे को स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ मैं इंग्लैंड के लिए। तो कहते हैं गांधी ने पूछा, ये देखिए, गांधी इंक्वायर्ड whether the scholarship was truly for one of his boys or for the most deserving young person from the Indian community in South Africa। तो आदमी ने तो कहना ही था भाई मोस्ट डिजर्विंग के लिए है, तो गांधी ने भी एकदम से दूसरे दो लड़कों का नाम दे दिया, बेटे को दोबारा से वहीं पर रहने दिया। इवन यहां तक कहा जाता है गांधी की जो धर्मपत्नी थे उनका ये कहना था कि यू वांट टू मेक सेंस आउट ऑफ माई बॉयज बिफोर दे आर मैन, यानी वो अभी आदमी भी नहीं बने और तुम उसको पहले ही साधु बना देना चाहते हो। ये दुख था गांधी की वाइफ का, क्योंकि गांधी की वाइफ को दिख रहा था कि मेरे पुत्र और मेरे पति के रिश्तों के बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य ठीक नहीं बैठ रहा। मैं कोई ये हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि व्यक्ति जब किसी गुण यानी अर्जन कर लेता है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो उस लेवल पर पहुंच जाए कि भाई जहां पर उसको लगे कि भाई दूसरा नीचा है, यानी दूसरा बेकार है, दूसरा अनडिजर्विंग है। और भगवान कह रहे हैं नो 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 नो, यानी वो होता है ना कि पूरे का पूरा कहानी अच्छी चलती गई पर क्लाइमेक्स के बाद मजा आया फिल्म का। तो भगवान ने कहा नहीं, ये सब होने के बावजूद आपका निर्मल होना चाहिए जीवन। इस तरह की यानी अब आप खुद देखो कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप बिल्कुल शांत हो, सब जानते हो पर फिर भी बिल्कुल शांत। सागर जैसे शांत रहता है, कितना पानी भरा हुआ है उसमें, नदी में इतना पानी नहीं है पर नदी में शोर है, पर जैसी नदी पहुंची सागर में, नदी भी शांत हो जाती है। तो यहाँ पर एक और लक्षण आप समझ सकते हो कि यदि आपके मन की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल बिहेवियर की बात नहीं कर रहा, यदि मन में ये सब लक्षण आपको लगते हैं कि विद्यमान है बट स्टिल यदि लगता है जीवन निर्मल नहीं हो पाया, सिंपल नहीं हो पाया, तो समझना कि अभी वह गुण जीवन में आए नहीं है, या फिर वो गुण अभी जस्ट आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। अब जैसे कोई टीचर होता है, टीचर को सारा सिलेबस आता है पर बच्चा पहला चैप्टर करके बोले कि मैं टीचर से ज़्यादा जानता हूँ। जब कंड्यूसिव कंडीशंस हैं तब तो सभी शांत रहते हैं, कूल रहते हैं सब। मज़ा तो वहीं आता है ना जहाँ पर आपका एकदम से कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं और तब भी आप मुस्कुरान अपने चेहरे पर रख पाओ। हरिलाल का तो यहाँ तक कहते हैं कि आगे देखिए थोड़ा सा, इम्बेटर्ड, इतनी कड़वाहट भर गई उनमें, ये वाला पैरा देखिएगा कि हरिलाल ने अपनी आइडेंटिटी खोजना शुरू कर दिया, इवन ड्रिंकिंग शुरू कर दिया, फॉरेन क्लोथ्स में, यानी कि बाहर विदेश में कपड़ा बेचने के लिए उन्होंने व्यवसाय करना शुरू कर दिया। हालांकि दुर्भाग्य से हरिलाल का कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, हाँ चल नहीं पाया था। इवन यहाँ तक कहते हैं कि गांधी के जो रिलेशन थे अपने पुत्र के साथ इतने हद तक बिगड़ गए जब हरिलाल ने यह निर्णय लिया कि मैं अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। और यहाँ पर गांधी ने प्रश्न किया कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं जो संन्यास को प्रोत्साहन करता हूँ और तुम दूसरा विवाह करने के लिए चल पड़े।
इवन एक और खतरनाक यहाँ पर लाइन इस आर्टिकल में लिखी है, इफ हरिलाल वांट्स टू मैरी अगेंस्ट माई विश। ये गांधी जी बोल रहे हैं कि इफ हरिलाल वांट्स टू मैरी अगेंस्ट माई विश आई विल हैव टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ हिम एज माई सन। मैं हरिलाल को अपना पुत्र समझने से ही इनकार कर दूंगा। इन चीजों से तो ऐसा है कि वो तो एक तरह से कट्टरवादी थे। हाँ तो कट्टरवाद नहीं होना चाहिए भैया, जो भगवान कहना चाह रहे हैं। क्योंकि नहीं देखा ना कि एक जगह पहुंचे के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। हाँ, अगर वो शादी करने द्वारा शादी के बाद पैसे बन गया था उसमें तो और काम कर पाता। सही बात है। अब तो उसका जीवन ही खराब हो गया। जीवन ही खत्म हो गया, रिलेशन भी खत्म, जीवन भी खत्म। पर हम हरिलाल और गांधी के रिलेशनशिप को समझना नहीं चाह रहे, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये सब गुण आने के बावजूद भी हमारा निर्मल जीवन होना चाहिए। कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ तो रहेगा, खुद को कमल की न्यायी रखना पड़ेगा। रखना नहीं पड़ेगा, कमल जो हो जाता है ना, कमल की पंखुड़ियों पे कीचड़ अपने आप ही नहीं बैठ पाता। तो मतलब कि सुनते रहो और हाँ, और मजे की बात पता है क्या है, मान लो कि दो बंदे इस तरह के हो गए, उसको देखा देखी बाकियों को भी लगेगा कि हाँ बात तो ये ठीक कह रहा है, शायद हम ही नहीं समझ पा रहे, हमारा ही नुकसान हो गया है। पर ऐसा कम होता है यार। हाँ, होता कम है, पर बात वही है ना कि यदि इस तरह का ना होता ना तो ये धरती भी ना रहती अभी तक। जिन लोगों ने इस धरती को सुरमया, सुगंधित और रहने लायक बनाया है, वो वही लोगों के कारण है। बाकी तो ठीक है, रहते हैं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की चित्त की अवस्था जिन जिन भी जीवों की रहती है, उनको खुद तो आराम से रहते ही हैं, बाकी सब कंडीशंस भी आराम से रहती हैं, और उन्हीं के कारण इस धरती का रहने लायक बन पाती है। तो अच्छा ही है ना, इस मार्ग पे चलना चाहिए, खुद भी अच्छे से जियो और धरती को भी अच्छे से बना करके रखो। सर्वभूत हिते रतम श्लोक था ना, सर्वभूत हिते रतम। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप से ही कल्याण करना नहीं पड़ता, कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खिलाना नहीं पड़ता किसी को, वो उनका जीवन ही अपने आप एक, यानी कि वो किसी की भलाई कर भी नहीं रहा, वो स्वतः हो रही है भलाई। जिसको नहीं लेनी नहीं लेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि हम या कोई भी अच्छा है तो उसको सारे के सारे अच्छे मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको हर तरह का बंदा मिलेगा, पर फिर भी वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे स्मरण आता है गुरु अमरदास जी का, थोड़ा सा गुरबानी की ओर भी चलता हूँ। गुरु अमरदास जी के शिष्य थे गुरु रामदास। आज प्रकाश पर्व भी है गुरु अमरदास जी का। कहते हैं गुरु अमरदास जी ने एक बार अपने दोनों बेटों को बोला कि बेटा, संगत आती है, एक प्लेटफॉर्म बनाइए थड़ा, ताकि बैठने के लिए, हाँ प्लेटफॉर्म बनाओ। बनाया उन्होंने। गुरु जी आए, गुरु अमरदास जी आए, आकर के क्या बना दिया ये, तोड़ो इसको, दोबारा बनाओ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा मुझे अच्छा, तोड़ दो इसको, हो गई है। क्या गलती है इसमें ये बताओ, हम ठीक कर देते हैं। नहीं पसंद, नहीं हम नहीं बनाएंगे दोबारा, अपने आप बना लो, ये थोड़ी बार बार बनाई जानी है प्लेटफॉर्म। अब देखो यहाँ से एक बात और निकलती है कि ज्ञान ना कभी ट्रांसफर नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पर काफ़ी यानी जगह ये जागीर चलती है कि भाई यानी कि पिताजी गुरु है या माताजी गुरु है, दादा पोता बेटा सब यानी ट्रांसफर हो रहा है ज्ञान, पर ऐसा ट्रांसफर होता नहीं है। ये तो भाई अब कैसे ट्रांसफर कर दोगे भाई। अब कोई डॉक्टर है मान लो, अब डॉक्टर का बेटा कोई जरूर थोड़ी डॉक्टर ही होएगा, उसको अर्जन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा डॉक्टरी को। पर धर्म के मार्ग में थोड़ा हमें लगता है कि भाई अगर वो उनके कोई रिश्तेदार में या दादा वगैरह यदि धर्मात्मा थे तो बेटा भी धर्मात्मा ही होगा। और इसी की आड़ में बहुत कुछ चलता रहता है। फिर एक दुकानदारी भी शुरू हो जाती है, कन्ना बुन्ना गुर तो चिल्लाते मैं गुर। कान में कहते हैं मैं दीक्षा दे दूंगा, मंत्र दीक्षा दे दूंगा। आते रहना, हर साल नहीं भी आ सकते तो कोई बात नहीं, पेटीएम कर देना। बहुत मेरे ऑप्शंस हैं, बैंक के खाते दिए हैं, घर बैठे ही करते रहो काम, यहाँ आशीर्वाद मिलता जाएगा तुमको। कन्ना मुन्ना गुर तो चिल्लाते मैं गुर। मेरी वीडियो देख तो कर दे तू शेयर।
पर यह गुरु साहब के साथ ऐसा नहीं था। गुरु अमरदास जी ने जब कहा कि भाई ये प्लेटफॉर्म नहीं मुझे पसंद, इसको तोड़ो, दे डिनाइड, नहीं हम नहीं तोड़ेंगे। तो आते हैं गुरु रामदास। अभी रामदास गुरु नहीं बने, गुरुदेव ने कहा रामदास इन्होंने पता नहीं है क्या बना दिया, इसको तोड़ो दोबारा से बनाओ। गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। रामदास जी ने पूरे का पूरा बनाया। बनाने के बाद कहा गुरुदेव देखिए आपको कैसा लगा, मजा नहीं आया, तोड़ इसको। कोई क्वेश्चन नहीं, एक भी प्रश्न नहीं, तोड़ दिया। फिर बनाया। 2 दिन बाद गुरु अमरदास जी आए, देखते हैं। रामदास जी ने कहा गुरुदेव देखिए पसंद नहीं आया, ठीक नहीं बना, तोड़ दे। रामदास जी ने दूसरी बार भी तोड़ दिया। फिर एक बढ़िया तरीके से थड़ा बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया। फिर गुरु अमरदास जी को बुलाया। अमरदास जी ने दोबारा से कहा क्या बनाई जा रहा है ये तुझे बनाना नहीं आता? नहीं बनाना आता तो बता दे। रामदास जी ने कहा गुरुदेव मैं दोबारा बना देता हूं, क्वेश्चन नहीं। कहते हैं ऐसे बनता गया। गुरुदेव ने थड़े को नकारते गए और रामदास जी बिना कुछ प्रश्न किए प्लेटफॉर्म को बनाते गए। अंततः गुरुदेव पहुंचे, थड़ा भी आधा ही बना था और आते ही गुरु रामदास जी को गले से लगा लिया, कहते कि अब तू पूरा हुआ। वो कोई थड़े नहीं बनवा रहे थे, गुरुदेव केवल चेक कर रहे थे कि इसके धैर्य का, इसका जीवन कितना यानी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया, कहीं इसको ये मान तो नहीं, अब गुरु के बेटे हैं, बेटों को मान हो गया कि गुरु, बट जो गुरु रामदास फिर गुरु रामदास हो गए। तो इस तरह का जीवन गुरु रामदास का रहा, गुरु अमरदास का रहा। गुरु अमरदास जी ने भी कहा कि यदि हम ईश्वर के सामने कभी प्रार्थना भी करें ना, तो प्रार्थना ऐसे मत करना कि ए प्रभु, यानी लंबी फेरिस्त मत रख देना परमात्मा के सामने। अगर फेरिस्त रख दी तो कहीं ना कहीं तुम ईश्वर को समझाना शुरू कर दिए कि तेरे किए में कुछ कमी है, अब तुम ये वाला मेरे लिए करो। तो ये ईश्वर के सामने, ये ईश्वर के बताना कि भाई मेरी ये फेरिस्त पूरी कर दे, इलॉजिकल। वो तो बिना बोले समझ रहा है भाई। जब दांत नहीं थे तब भी तो भरण पोषण किया था, यदि जीवित रखना था आपको। तो उसके सामने यदि आलाप करना कि भाई क्यों, गुरुदेव कहते नहीं, वो तो बिना बोले ही सब कुछ जानता है। तो कहते अरदास मैं किसके सामने करूं? क्वेश्चन मार्क। किसके आगे अरदास करोगे, किसके आगे प्रार्थना करोगे, यदि वो बिना बोले ही समझ रहा है सब कुछ? कभी देखा गुरुदेव कहते हैं कि जैसे बबीहा होता है, बबीहा कहते हैं कि पूरे धरती के चक्कर काटता है और खूब उड़ारी ऊंची भरता है आकाश की ओर, पर जब तक पानी की बूंद नहीं मिलती वो तड़पता ही रहता है। इसी प्रकार से जो साधक है उसको भी जब तक ज्ञान रूपी सतगुरु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसकी मन की भूख मिटती नहीं है। ये सारी की सारी खलक, ये सारे का सारा दांत, ये सारी की सारी प्रकृति तो उस ईश्वर की ही है ना। जियो पिंड सब तिसका, ये पूरे का पूरा, ये जो पिंड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये जो कायनात है, जब उसी की है, अगर ये निश्चय है, क्वेश्चन मार्क है, अगर ये निश्चय है सब कुछ तिस के पास, तो सब कुछ उसी के पास तो है, तो तुम बीच में कौन होते हो अपने मैं मेरी करने वाले? क्यों कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हो? अरदास मैं अपने दिल को हल्का करने के लिए कर रहा हूँ। पर हाँ, यहाँ गलत हो गया। तुम अपना काम करते रहो, अगेन ये गलत हो गया। जियो पिंड सब तिसका, जब सारा ब्रह्मांड ही उसका है तो तुम काम करने वाले कौन होते हो भाई? मैं तो उसके हाथ में नाच रहा हूं, ऐसा बोलो। इतना निर्मल जीवन, इतना निर्मल जीवन। वो नाच नचाए तो मैं नाच लूं।
पर ये तो आदमी मतलब बहुत टाइम लगता है ना इसलिए। हाँ टाइम लगता है, टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए 193, 194 और 195 के भी लास्ट में ये बोला गया है निर्मलम जीवितम। शुरुआत नहीं इससे होनी, यदि शुरुआत इससे होगी ना तो फिर भैया तमस आ जाएगा, तमोगुण हो जाओगे, बोलोगे कि भाई मैं क्यों उठना है, अपने आप उठ जाएगा, भगवान ने उठाना होगा उठा देगा, मुझे क्या जरूरत है उठने की। इसीलिए सब कुछ प्राप्ति के बाद लास्ट में भगवान शंकर ने उमा को कहा निर्मलम जीवितम यस्य, निर्मल है जीवन जिसका। हाँ तो एंड में क्वेश्चन तो वैसे वही है कि दीक्षा की तो जरूरत ही नहीं है अगर बंदा ऐसे चल रहा है तो वैसे ही मतलब सही है। देखो दीक्षा का मीनिंग क्या होता है, ये तो है प्रारंभिक अवस्था, यानी कि आपने जब कुछ गेन करना है तो आपको कुछ आना भी तो चाहिए ना। यदि आपके पास 100 ml का कोई गिलास है, 100 ml में डोंट एक्सपेक्ट कि उसमें लावा तुम गेर लोगे। अब जैसे केमिस्ट्री लैब में छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स होती थी 10 ml की, याद है, पतली पतली, तो वो हम गर्म करते थे, बोरोसिलिकेट ग्लास होता था उसका जो हीट रेजिस्टेंट होता था। अपने घरों के गिलास को नहीं कर सकते, फुट जाएंगे वो, चटक जाएंगे वो। तो वो साधक जब तक अपने मन को उस लेवल तक का नहीं पहुंचा लेता तब तक जो ज्ञान एक्चुअल की प्राप्ति होनी है, यानी द्वैत भाव परित्यागी सर्वभूत हिते रतम, ड्युअलिटी का नाश और सब भूतों का कल्याण, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। तुम देख ही रहे हो ना, इसमें कुछ छुपा नहीं है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिजिकली, हम मंत्र कर रहे हैं फिजिकली, और हमें बीपी है, हमें चिंता है। हम ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं फिजिकली, हम पढ़ रहे हैं जियो पिंड सब तिसका, सब किच तिसके पास, सब कुछ उसी का ही है, हम बोल रहे हैं ऐसा, गुरुदेव की वाणी को दोहरा रहे हैं, बट स्टिल हम कहते हैं कि ले मेरे बगैर दुनिया का क्या होगा। तो 193, 194 श्लोक्स आर मैंडेटरीली टू बी फॉलोड, वो फॉलो करने पड़ेंगे, अन्यथा निर्मलम जीवितम यस्य नहीं हो पाएगा। और जब तक निर्मलम जीवितम यस्य नहीं होगा तब तक एक्चुअल जो शुद्ध ज्ञान है उसका ग्रहण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी बातें सब यही होंगी, बट वो बातों को समझने का फिर लेवल अलग हो जाएगा। जैसे उदाहरण, मैं तारीफ नहीं कर रहा, तारीफ मार भी लियो। आज श्लोक पढ़े शुरुआत में, वो श्लोक पढ़ने में और जो पहली दफा श्लोक पढ़ने में कुछ अंतर लगा? हाँ, मतलब भी पता है और थोड़ा पढ़ने में भी फर्क आ गया था, वो मैं जानता हूं। अब ये क्यों आया? श्लोक तो वही थे, व्यक्ति भी वही था, पर समझ डेवलप होने के कारण, उच्चारण सही होने के कारण श्लोकों में एक अर्थ, एक रस का उत्पत्ति अपने आप हो जाता है, ये फर्क पड़ जाता है। नानक घट घट एको बरतदा शब्द करे परगास, गुरु अमरदास कहते हैं कि सब जगह पर एक ही समा रहा है। नानक घट घट एको बरतदा शब्द करे परगास, और शब्द मैंने कि जो ज्ञान है उसका प्रकाश से विद्यमान हो करके सभी और अद्वैत भाव का अनुभव हो रहा है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक ड्युअलिटी रहेगी। बट अगेन, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। बिना बोले ही सब कुछ जान रहा है, ये कौन कहेगा? जो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? सिंपल वाला कह पाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला